चालाक झाड़ू वाली और एक लड़का। वो लड़की सरदार के खेमे में झाड़ू लगाती थी। ऐसा उसने क्या किया कि कुछ ही दिनों की आई उस लड़की पे सरदार ने भरोसा कर लिया, मगर वो लड़का और उसकी माँ को कबीले और खेमे से निकाल डाला बेइज्जत करके। लड़की की चालाकी और उस गरीब लड़के की लाचारी की कहानी जाने इसी वीडियो में। एक लड़की जो कि कई दूर दराज जगह से आई इस कबीले में रह गई, इस कबीले में बसर हो गई। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कहाँ से आई है और इसका नाम, इसका पता या इसका कबीला कौन सा है। बस वो आती गई और अपना जादू ऐसा चलाया कि धीरे धीरे सब लोगों के दिल में बस गई। वो लड़की झाड़ू देती थी कबीले में, सरदार के खेमे में और उसकी आरामगाह में। ऐसे वो सरदार के करीब भी होती थी सबसे ज़्यादा और सरदार से अपनी मुश्किलात बयां करती और सरदार उसकी मुश्किलात को भी हल करता। यूँ अच्छा खासा उसका हिसाब किताब चल रहा था कि फिर वो छुट्टी पे गया हुआ लड़का वापस आया अपने काम पे। उस लड़के का काम ये था कि उसके गले में एक बैग था और उस बैग में चंद खतूत पड़े होते। जैसे कि सरदार किसी को अपना ख़त लिखता या किसी का ख़त मौसूल होता तो वो लड़का उस ख़त को पढ़ता और सरदार को समझाता। तो यूँ सरदार का ताल्लुक़ बाकी दूर दराज के कबीलों में चलता रहता उस लड़के की वजह से। धीरे धीरे उस लड़की ने अपनी जगह कबीले में बनाना शुरू कर दी। झाड़ू देती देती वो उस सरदार को कहने लग गई कि मैं आपका एक फ़ायदा कर सकती हूँ। सरदार ने पूछा कि क्या फ़ायदा तुम मेरा कर सकती हो। तब उसने कहा कि आप जैसे मुझे 2 वक्त का खाना दे देते हैं और एक खेमा भी जिसमें मैं रात को सो जाती हूँ, तो मैं आपकी बड़ी एहसानमंद हूँ। मैं आपका और आपके कबीले का सारा कामकाज करती हूँ। और एक बात आपको बताना भूल गई कि मैं खतूत वगैरह लिखने और पढ़ने में बहुत माहिर हूँ। सरदार ने जैसे ही उसकी बात सुनी तभी सरदार ने उस लड़की को कहा कि तो ठीक है, अब तुम इस काम को सर अंजाम दो और आज के बाद झाड़ू वगैरह नहीं देना। फिर लड़की ने कहा कि जैसा हुक्म आपका सरदार साहिब। फिर कुछ अरसे के बाद जैसे वो लड़का कबीले में वापस आया तब सरदार ने उस लड़के के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। उस लड़के को बिल्कुल भी अहमियत ना दे रहा था वो सरदार। वो लड़का अनजान के सरदार को अचानक से क्या हो गया, मैं 3-4 दिन की छुट्टी पे क्या गया। सरदार की आंखें तो आसमान पे लग गई। तब सरदार की बेटी ने उस लड़के को सारा माजरा सुनाया कि ऐसे हुआ और उस लड़की ने अब तुम्हारी जगह ले ली है। सरदार की बेटी उस लड़के को बड़ा पसंद करती थी, इस वजह से उसको परेशानी में नहीं देख सकती थी और उस लड़के की परेशानी दूर करने के लिए अपने बाप से खुद बात करने को पहुंच गई। तब सरदार ने कहा कि मैं इस गांव का सरदार पहले हूं और तुम्हारा बाप बाद में हूं। उसकी बेइज्जती करके उसको वहां से भेज दिया। वो लड़की दिल बर्दा हो के बैठ गई। तब उस लड़के ने उस लड़की को हिम्मत दी, दिलासा दिया कि खैर है, हो जाता है, तुम हिम्मत रखो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। वो कुएं के पास खड़े पानी भरने के बहाने से ये बात कर रहे थे कि कोई भी अगर कबीले का शख्स उनको देख ले तो गलत ना समझे। फिर वो लड़की
उस झाड़ू देने वाली पे नज़र रखने लग गई, उसकी छोटी छोटी बात पे नज़र रखने लग गई। वो सरदार एक दिन उस लड़के को अपने पास बुला के बड़ा हंस रहा था। फिर वो सरदार की बेटी उस झाड़ू वाली को पास ले आई और कहा कि देखो, उस लड़के ने तुम्हारी जगह फिर से वापस ले ली है। वो लड़की मारे गुस्से के सरदार के खेमे में चली गई और सरदार की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग गई। फिर जैसे सरदार उस लड़के से रूबरू हो के सारी बात कर चुका था कि मैं जानता हूँ कि अब तुम इस कबीले में नहीं रहोगे और अपनी माँ को लेके यहाँ से चले जाओगे। चलो, इन आखिरी लम्हात में मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ। और इन बातों को वो दूर खड़ी गलत समझने लग गई कि शायद ये लड़का अब मेरी जगह ले चुका है, और गुस्से में आई ऐसी गलती कर गई कि जिस गलती पे सरदार को बड़ा गुस्सा आ गया। सरदार की बेटी ने मिट्टी से बना एक बर्तन उठाया और ख़ुद ही उसको तोड़ डाला और सरदार यानी अपने बाप के पास गई और जाके सारा माजरा बताया कि बाबा जान, ये लड़की खेमे से सामान उठा रही थी और मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो मुझे मारने लग गई और खेमे में पड़ी चीज़ों की भी तोड़ फोड़ करने लग गई। तब उस सरदार ने उस लड़की को उसी कबीले के जिंदान में डाल दिया और वो लड़का और उसकी माँ रोते रोते जा ही रहे थे कि उनके पीछे भाग के उनसे माफ़ी मांगने लग गया और कहा कि मुझे तुम्हारी कदर बहुत देर से हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ और तुम्हें कल से काम पे वापस रखने का हुक्म देता हूँ। तो यूँ वो लड़का, उसकी माँ और वो सरदार की बेटी सब खुश हो गए और खुशी खुशी फिर से उस कबीले में शाद बाद हो के रहने लग गए।